ना सोडा ना इनो, घर के कुछ ही सामानों से बनाइए स्पंज जैसा ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी। इसे आप बनाकर सुबह ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग टाइम आप खा सकते हैं। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है, जिसको हम चूड़ा भी बोलते हैं। तो ये मैंने मोटा वाला चूड़ा लिया है। अब इसको हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम चूड़ा को ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अब इस तरीके से हम हाथों से मसल कर इसको चूड़ा को अच्छे से धो लेते हैं। तो इसको हम 2-3 पानी से इसी तरीके से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। चूड़ा को मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, जिससे कि चूड़ा अच्छे से फूल जाए। साइड में रख देते हैं। अब हम एक दूसरा मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम ये मैंने आधी कटोरी बारीक वाली सूजी लिया है। तो हमें बारीक वाली सूजी लेना है। अब इसमें हम 1 कटोरी ताजी फ्रेश मीठी दही ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम पानी नहीं ऐड करना है, हम दही के साथ सूजी को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढककर इसको भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, जिससे कि सूजी अच्छे से फूलकर सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम चूड़ा को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चूड़ा कितनी अच्छी तरीके से फूल चुका है। अब इसके पानी को हम छान लेते हैं। पानी को छानकर हम इस तरीके से रख देंगे, जिससे कि 2-3 मिनट के लिए, जिससे कि जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। अब हम सूजी को ले लेते हैं। तो सूजी भी अच्छे से फूलकर सेट हो चुकी है। अब जो हमने चूड़ा को छान कर रखा था, हम सूजी वाले मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच जीरा को हाथों से क्रश करके ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसमें आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच हम इसमें हींग ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देते हैं। स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। जो सूजी वाला मिक्सचर है, हम उसी के साथ चूड़ा को अच्छे से इस तरीके से हाथों से मैश करते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये मैंने नाश्ते को स्टीम करने के लिए प्लेट लिया है। तो हम प्लेट को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं, जिससे कि जब हम नाश्ते को स्टीम करेंगे तो प्लेट में नाश्ता चिपकेगा नहीं। प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर दिया है, साइड में रख देते हैं। अब हम मिश्रण को ले लेते हैं। अब इस तरीके से हम हाथों में ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाकर हम मिश्रण में से थोड़ा थोड़ा लेकर हम इस तरीके से हाथों से चिकना करते हुए हम टिक्की के शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से हम टिक्की के शेप देते हुए नाश्ते को बना लेते हैं। तो मैंने एक नाश्ते को बना लिया है। एक नाश्ते को और बनाकर दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम मिश्रण में से लेंगे, हाथों से चिकना करते हुए टिक्की का शेप दे देंगे। तो मैंने 2 नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। बचे हुए भी मिश्रण को हम इसी तरीके से नाश्ता बनाकर रेडी कर लेते हैं। नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसको स्टीम कर लेते हैं। नाश्ते को स्टीम करने के लिए मैंने
2 गिलास पानी को पहले से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम इस तरीके के स्टैंड को रख देंगे। इसके ऊपर हम नाश्ते वाले प्लेट को रख देते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेट को रख देंगे और इसको हम ढककर 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम नाश्ते को स्टीम होने देते हैं। 7 से 8 मिनट बाद हम नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो हम टूथपिक तिल्ली डालकर इस तरीके से चेक कर लेंगे। जब तिल्ली साफ निकलेगी तो समझिएगा नाश्ते हमारे अच्छे से सीख चुका है। अब हम नाश्ते वाले प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं एक नाश्ते को इस तरीके से दबाकर दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो अब हम चलते हैं नाश्ते में एक तड़का लगा लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। गरम ऑयल में हम आधी चम्मच राई ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम ब्राउन तिल ऐड कर देते हैं। आप ब्राउन तिल की जगह पे वाइट तिल भी ऐड कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया और कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। अब हम नाश्ते को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए नाश्ते को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम नाश्ते को 1 से 2 मिनट बाद हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो नाश्ते के साथ खाने के लिए मैंने टमाटो केचप चटनी लिया है। आप चाहे तो इसको हरी चटनी से भी खा सकते हैं। नाश्ता देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है। ना इसमें मैंने सोडा ऐड किया है, ना ही मैंने इनो ऐड किया है। बिना सोडा और इनो का इतना सॉफ्ट ये हमारा नाश्ता बना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।